हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ हैं, आप देख पा रहे हो, मिस्टर अभय गर्ग, जो कि MBBS थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। और इनको बुलाया हूँ अपने पास ताकि आपके लिए कुछ ऐसे क्या स्ट्रेटजी हो जो कि आपने इस बार 2024 का जो एग्ज़ाम दिया, आपने जो इस बार दिया, वो गलती दोबारा आप आने वाले जो एग्ज़ाम देने वाले उसमें नहीं करो। तो कुछ पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ। पहला, सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दूसरा होना चाहिए क्या ड्रॉप लेना, कितना ड्रॉप लेना इज़ फिजिबल। ठीक है, इन्होंने कितना ड्रॉप में क्वालिफाई किया वो भी पूछेंगे इनसे। क्या कोचिंग किया इन्होंने, क्या क्लास नोट्स किया, क्या बुक किया लिया, हर एक चीज़ के स्ट्रेटजी को बात करने वाला है। तो अब है भाई, बताइए कैसे हैं आप। हेलो सर, अच्छा हूँ सर, मैं एकदम फाइन। यार आप मुझे कब से जानते हो? सर मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ सर। आज मेरा गुड लगे कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, पास में बैठा हूँ। अरे ठीक है, तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं कि आपका पर्टिकुलर, हम नीट की बात करते हैं तो बहुत मैंने हम चीज़ों को लेके चलते हैं। आपने बायोलॉजी में 360 स्कोर किया था, आउट ऑफ 360, मजाक नहीं है। इसका क्या स्ट्रैटेजी था? सर इसका स्ट्रेटेजी सर सबसे पहले ये था कि आपको एनसीईआरटी को ऐसा सब कुछ मानना है, मतलब आपको इधर उधर नहीं भागना, क्योंकि सर एनटीए के आने के बाद चीजें टोटली एनसीईआरटी राइट। तो अब सर फंडा क्या, बच्चा क्या करता है एनसीईआरटी, मैं भी ये बेवकूफी कर रहा था मेरे फर्स्ट टाइम में, एनसीईआरटी बार बार पढ़ता था। अब सर बार बार पढ़ने से आप बोरियत करोगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बेसिस पे चीजों को एम्पलीफाई करना है कि हाँ ये चीज मेरी गलत है। सर जैसे टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में, कुछ पैराग्राफ से सवाल आता ही आता है और उसमें हर बच्चा अटकता ही अटकता है। पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्सिन साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो हो गया, प्लांट रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो सेल होते हैं कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस नहीं होता सर, कंफ्यूज रहते हैं, जो मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज है। तो सर ऐसे गिनती के ना 20-25 टॉपिक हैं, बस बाकी और कुछ भी। तो क्या आपने बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक्स लगाई थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं लगाया। एनसीईआरटी सफिशिएंट? यस सर, इज मोर देन सफिशिएंट। क्लास नोट्स? नहीं सर, क्लास नोट्स में नहीं किए सर, उसमें क्या वो बहुत सारा पढ़ाते थे। आपने किस कोचिंग से पढ़ाई की थी वैसे? सर मैंने स्टार्टिंग में एलन ज्वाइन किया था 11th में। हाँ, तो मेरा सब खत्म हो गया था, सब खत्म। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था। क्यों नहीं आया समझ में? एलन तो बहुत अच्छी कोचिंग है। सर वहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें ऐसी थी कि वहाँ पे पढ़ाते बहुत सारा थे और समझ में नहीं आता था कि पढ़ना क्या। अच्छा सर उन्होंने बायो में 4 रजिस्टर करवा दिए थे और एनिमल किंगडम का 1 रजिस्टर था केवल। तो सर पढ़ा देना बहुत है, बताना नहीं क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना, कुछ नहीं, कुछ ओरिएंटेशन ही नहीं था सर। फिर ऐसा है सर क्या? कुछ नहीं समझ में आया सर, मैं तो खत्म हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आता करना क्या। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था नीट? नहीं सर, मैंने सेकंड? सेकंड अटेम्प्ट, मतलब मैंने 2019 में नीट लिखा था। हाँ 12th के साथ। हाँ। फिर 20 में लिखा था। हाँ। 21 में मेरा सर। तो स्टार्टिंग में आपने एलन से पढ़ाई किया? हाँ। फिर आपने कहाँ से पढ़ाई की? फिर मैंने सर खुद ने सेल्फ स्टडी किया। आपको समझ में आई खुद से ये हो पाएगा? हाँ सर, अल्टीमेटली सर कुछ भी कर लो, सेल्फ स्टडी ही मैटर करती है भाई। सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ। कोचिंग वगैरह कुछ भी कर लेना सर, कोई सी मैं किसी कोचिंग को नहीं कह रहा बेकार है, कोई अच्छी नहीं है। अल्टीमेटली आपको खुद पे टाइम देना है, खुद की चीजें बनानी है। कितनी आप स्ट्रेटेजी देख लोगे ना, जब आप खुद अपना बनाओगे ना फंडा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर आपने फॉलो किया, मैं उसको भैया को फॉलो कर लेता हूँ। आप जब सर फंडा ही है ना सर, एक बात और बोलता हूँ, जो बच्चा पहली बार में नीट निकालता है वो आपको कभी नहीं पता था कि उसने निकाला है। ट्रू सर जब आप खुद मेहनत करते हो, जमीन में गिरते हो, गड्ढे में जाते हो, फिर आप देखते हो हाँ भाई ये निकल रहा है, नीट कैसे निकाला है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़ी मेहनत। हाँ सर, मतलब कंसिस्टेंसी। सर कुछ सर स्टूडेंट, मैं मानता हूँ सर, मेरा फंड है, कुछ स्टूडेंट होते हैं ब्राइट। ट्रू सर बायो बट कुछ लोग बोलते नहीं वो मेहनत से होते हैं, सर मैं नहीं मानता। सर कुछ बच्चों का आईक्यू होता है सर, वो तो निकाल जाता ही नहीं, चाहे आप उसे एलेन पढ़ा लो, चाहे आप पढ़ा दो, या उसे कहीं झोपड़ी में भेज दो तो निकालेगा। सर स्ट्रगल है मेरे जैसे बच्चों के साथ, जिसको कुछ पता नहीं था और फिर वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर, सर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स को कैसे अप्रोच किया था पढ़ाई के दौरान? सर देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या फंडा था, केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सर 3 पार्ट है। करेक्ट है सर मेरे टाइम पे तो क्या फंडा था सर, तुम लोग तो भाई बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा गुड लक है कि इनऑर्गेनिक पूरी उड़ा दी, मेटलर्जी खत्म। बहुत, मैंने आपको 4 ही चैप्टर बचा हुआ है सर कुछ मैं बताता हूँ। पीटी हो गया, हाँ, कोऑर्डिनेशन बाकी, केमिकल बॉन्डिंग हटा दे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पीरियोडिसिटी बाकी, पी ब्लॉक हो गया, डीएनए ब्लॉक हो गया, बस खत्म ही है सर। मतलब लिटरली आपकी चीजें ही खत्म कर दी उन्होंने, बचा क्या। और सर बायो का मैं बताता हूँ, बायो में फिजिकल में भी चैप्टर डिलीट हुआ है, सॉलिड स्टेट उड़ा दिया सर। सॉलिड स्टेट में सर समझ नहीं आता था, वो वहाँ पे सर्किल है तो करना चाहिए 2D 3D सर नहीं समझ आते थे। तो सर मैंने केमिस्ट्री में क्या अप्रोच किया था, केमिस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया था बोर्ड से सर, क्योंकि केमिस्ट्री आप नीट की देख लो या सर 12 बोर्ड देख लो सर, 12 बोर्ड का पेपर ज्यादा टफ आता है
नीट से, क्योंकि सर फंडा ये था। मैंने नीट दिया नहीं है वैसे। अच्छा सर मैं इंजीनियर हूँ। सर मेरी क्या, मेरा कहानी क्या अटक गई थी, अब घर पे ताकि बेटा अपनी नीट की नैया तो डूब गई, करेक्ट है। तो अब 12वीं में तो कुछ करो, 12वीं तो निकाल ले भाई। 12वीं तो निकाल दो सर। तो सही सर बात। मेरे भैया ने फिर मुझे कराया था सैंपल पेपर CBSE का। आपके भैया क्या हमने मेडिकल हाँ, लाइन से? नहीं सर मेरे भैया इंजीनियर। इंजीनियर है। हाँ। क्या बात है। तो कहाँ से सर- पढ़ाई किया उन्होंने? सर यही CFC जयपुर से भैया ने इंजीनियरिंग, बहुत बढ़िया। सिविल इंजीनियर है भैया। बहुत बढ़िया। तो सर वो मेरे साथ एक बहुत बड़ा बैकअप रहा, हाँ भैया पापा का वो दोनों Balance engineer कैसे से। करना है? हाँ सर मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं, आई एम फर्स्ट डॉक्टर। ओके। तो मेरे को कुछ आता पता नहीं था, मेरे भैया ने मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स है, क्योंकि सर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड पे तो फिजिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग होती है True है, next level पे। true है। और फिजिक्स में हमारी धज्जियां हो ही रहती है। ट्रू है। सर मेरे को अभी तक भी ना मैथमेटिक्स में अगर मेरे से कहोगे ना 25 - 30 कितना होता है, सोचना पड़ेगा। 15 14 यार इतना ही आंसर। ऐसा नहीं लगता आपको कि जो मैंने देखा है बायोलॉजी के बच्चों, मैंने खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में खास कैलकुलेशन आता है तो बच्चे खुद मान लेते हैं हाँ। कि भैया ये मुझसे ना हो पाएगा। सर ये स्ट्रगल है। मेरे एक परसेप्शन मानना ज्यादा नहीं है। अगर देखिए मेरा मानना है कि अगर इंसान कोशिश करे तो कुछ भी किया जा सकता है। सर लेकिन इसमें स्ट्रगल ये होता है कि आपने बायो किस पर्सपेक्टिव से लिया, या तो आपका मैथ्स वीक है। हम्म। सर बायो दो कंडीशन से लेते हो आप। एक मेरे जहन में भी चल जाता है हाँ। कि भैया बायोलॉजी इसकी अच्छी है, रटना मेरा जो क्योंकि बायोलॉजी एक रटने की पार्ट है। हाँ। देखा जाए समझ नहीं हाँ। सकते इसको हमेशा। नहीं सर मैं इसमें आपको सॉरी फॉर इंटरप्ट करूंगा। बोलिए। सर बायो बिल्कुल रटने का, लेकिन सर एक समझ के रटना होता है। ट्रू। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो अपना पीपल का पौधा होता है हाँ। बनियन पीपल, या किसको उसको बोलते हैं फाइकस बेंगालिस। अच्छा। अब देखो सर बेंगालिस मतलब हर चीज का सर मीनिंग है बायो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैथमेटिक्स, सर मैथमेटिक्स टोटली लॉजिकल, लेकिन बायो सर कहीं ना कहीं मतलब इतनी बेइज्जती नहीं है कि इट इज टोटली रॉट। नहीं मेरा बायोलॉजी बहुत मैंने वीक था। हाँ। कभी इंटरेस्ट नहीं, घर वाले बोले थे लेकिन सर आई टोटली सैल्यूट टू द पीपल हु हैव मैथ्स, क्योंकि सर आप लोग एक एनालिटिकल सोच, एग्जैक्टली। जो आपका सोचने का तरीका है ना वो बिल्कुल बेसिक से आगे तक जाएगा। हमारे तो भाई ऐसे सोचते थे। पर यार ऐसा नहीं आज के दिन में डॉक्टर्स नहीं है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सर Doctor is very important to society. द थिंकिंग लेवल ऑफ अ डॉक्टर एंड इंजीनियर इज अ फार अपार्ट। हाँ। मतलब जब मेरे घर पे मैं आपसे भी डिस्कस किया तो आपका लेवल अलग जा रहा है, मेरा अलग है। मैं मेरे घर पे पापा भैया से बात करता हूँ, वो बोलते हैं ऐसे करते हैं, मैं कुछ अलग ही उनको बताऊँ, बोले भैया तेरा दिमाग काम नहीं करता, हम सोचते हैं तो बढ़िया। हाँ वो हो जाता होगा पर ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान का अलग मानना होता है पर ठीक है। ऑल सर ऐसा नहीं कि डॉक्टर की वैल्यू नहीं है, इंजीनियर सर हर अपने बहुत लेवल value है भाई। अपने लेवल पे है। लेकिन सर ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर इज ओवर हाइट, कि डॉक्टर सब कुछ है, इंजीनियर कुछ नहीं है। सर डॉक्टर आर बिकॉज ऑफ द इंजीनियर होती है। देखिए इंजीनियर में एक क्वालिटी होती है जो सबको पता, वो इंजीनियर हो किसी भी कॉलेज से क्यों ना हो, वो यार इंजीनियरिंग करके अपनी जॉब नहीं करते भाई, कुछ भी कर ले। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं अपने ट्रेड में ही हूँ, अपने डिपार्टमेंट में अपने मैकेनिकल की जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड में आ गया। बिल्कुल सर। सर इंजीनियर कैन डू एनीथिंग। हाँ एक स्कोप मिल जाता है। सर फॉर बीइंग अ डॉक्टर यू हैव टू बी, सर एक में स्ट्रगल है सर, मैं आपको बोलूंगा। बताइए। सर इंजीनियर वाला क्या सब चीज एक्सप्लोर करता है। सर मेडिकल में बच्चा, सर अब मैं देख रहा हूँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो सर मेडिकल का बच्चा क्या वो मेंढक का कुआं बन के आ जाता है, वो कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता। क्योंकि इतनी पढ़ाई है वहाँ पे ना। नहीं सर इतनी नहीं है पर नहीं है। सर यू हैव टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली। ये भी सर वो एक हाई बना रहे डॉक्टर बनने में 12-13 साल लग जाते हैं, बिल्कुल लगता है। लेकिन सर देखो वही वाली बात है, आप नेटफ्लिक्स पे 4 घंटे दे रहे हो, आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो रात भर, तो उससे अच्छा खुद की ग्रोथ पे भी तो टाइम दो। अच्छा मैं मेडिकल वाले वेब सीरीज देखते थे सर रात भर देखते हैं। अच्छा। हाँ सर रात भर देखते हैं। मुझे लगता है इंजीनियर वाले से ही देखते हैं। नहीं सर मेडिकल वाले ज्यादा हैं। अच्छा। सर मेडिकल थिंग विच जैसे आप बाहर से देखोगे तो इट इज टोटली डिफरेंट व्हेन यू एंटर द मेडिकल प्रोफेशन, सर टोटली डिफरेंट, मतलब रात दिन का अंतर है। एक ही बताइए आपने तैयारी में फर्स्ट टू लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में क्या हर्डल्स आई थी सबसे ज्यादा? सर सबसे ज्यादा हर्डल अभी लगा था कि हम छोड़ दे मेडिकल नहीं हो पाएगा? सर तीसरे दिन ही लगता था। लगता था बिल्कुल सर ये फेज क्योंकि यार कुछ बच्चे मुझे कॉल किए, कुछ बच्चे हैं कुछ बच्चे हैं जो कि तीसरा अटेम्प्ट देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, वो सोचे दे कि नहीं दे। तो क्या अटेम्प्ट जिसे मान लीजिए किसी बच्चे का 400 प्लस मार्क्स आ रहा है तो क्या उसको अटेम्प्ट लेना चाहिए आपके हिसाब से, किया जा सकता है? सर बिल्कुल मेरा ये बेंचमार्क है, जिस बच्चे के 350 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं ना, तो सर 720 का पेपर है तो उसका अगर आप 50% करोगे तो 365 हो, तो सर मतलब उसको बेसिक पता है। सर अगर आप किसी एग्जाम में 50% ला रहे हो, सर नीट 50% मतलब आपको फंडामेंटल पता है। हाँ आपको चैप्टर के नाम याद है, आपको फॉर्मूले पता है, आपके साथ स्ट्रगल हो रहा है कि आपको करना है। हाँ आपको अप्रोच नहीं पता। सब्जेक्ट वाइज भी इशू होती है कि बहुत सारे का फिजिक्स खराब है, केमिस्ट्री खराब है, बायोलॉजी में हो रहे हैं। जिस बच्चे ने कनेक्ट किया उसने बोला कि सर मेरा बायोलॉजी में 360 में 350 आ रहा है, 340 आ रहा है, अब केमिस्ट्री फिजिक्स बोले बिल्कुल, तो मैं एक स्ट्रैटेजी अपनाना होगा, आज किया जा सकता है। सर मतलब उस बच्चे को
सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए और टेस्टिंग पे ज़्यादा करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ वाचिंग वीडियोस। सर अभी के टाइम पे सर देखो, ये मेरी भी टेंडेंसी थी सर, आपको डर निकालना है टेस्टिंग। सर मतलब नीट के पेपर में आपको सवाल दिखने चाहिए कि हाँ ये मेरा देखा हो। करेक्ट। सर मतलब आप है ना चैलेंज कर सको कि भाई सर, और कभी कभी क्या होता है गट फीलिंग हो जाती है सर, इतने क्वेश्चन करो कि पेपर में आप टीके लगाओ और सॉल्व करना ही नहीं है। सर बायो में मेरी यही हालत थी, बायो में सवाल पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि चाहता है। तो सर प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट में इररेस्पेक्टिव ऑफ मेकिंग कॉन्सेप्ट। सर मैं ये नहीं कहूँगा कॉन्सेप्ट नहीं है सर, जेई एडवांस मांगता है कॉन्सेप्ट, नीट नहीं मांगता। कम कंसेप्ट पर हाँ एक फ्लो चलना चाहिए। सर प्रिज्म का सवाल नीट में आता है तो आता है इस बार वो सवाल आया, बिल्कुल उसमें आप एक फॉर्मूला लगाओ आपका आंसर आ रहा है। बेसिक से वो आना ही है सर अब आप बेसिक से जाओगे, ये ऐसे जाए नहीं करना सर, टाइम नहीं है आपके पास। जेई में तो सर बहुत टाइम है, यहाँ पे तो आपको 1 मिनट में एक सवाल करना है सर, ये तो स्ट्रगल है। देखो दोस्तों, लाइट भी जा चुकी है बराबर। तो आपने ये चीज़ जल्दी देखी है, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो गाइडर भैया प्लेटफॉर्म है उस पर मेंटर भी रहेंगे, ठीक है। यानी आपके मेंटर भी रहेंगे, आपको नहीं पता बहुत सारे बच्चों के मेंटर हो सकते हैं जो हमारे यहाँ एनरोल कर रहा है। गाइडर भैया की इनिशिएटिव्स को क्या बोलना चाहोगे, क्या है, क्या सही है, क्या नहीं, क्या बोलना चाहोगे? सर एक तो सबसे पहले तो मैं मतलब लिटरली अटैच हूँ नाम से। सर मेरी जब से स्टार्टिंग में बात आपने मुझे रीच आउट किया था फर्स्ट टाइम, हाँ, मुझे याद है। हाँ। मैंने ये कहा था सर आपने ये नाम कैसे रखा है। सर लिटरली गाइडर भैया एक अपनापन फील होता है कि यार किसी को बताओ नहीं बताओ, इनको तो बता देते हैं। सर नेम्स मैटर अलॉट। तो सर बिल्कुल सर, अब आपका जो विजन है सर, मेरे को ये लग रहा है स्टूडेंट कनेक्ट हो ना एक बार तो सर उसे पता चलेगा कि असली में चीज़ क्या है। सर एवरीबडी इज गिविंग मेंटरशिप, नो डाउट इन दैट, अच्छा भी दे रहे होंगे, लेकिन आप लोग एक बार अंदर आके तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि इट्स टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, टोटली तुम्हें वो लगेगा ही नहीं कि मेंटरशिप है, आपको लगेगा कि अलग ही दुनिया है। सही गाइडेंस है। देखिए मेरा मानना क्या है ना, फ्रेंकली बताऊं आपको, क्योंकि आप तो खुद नीट क्वालिफाइड हो, कि जर्नी में किसी बच्चे की जर्नी में सीनियर एक गाइडर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक भैया होना चाहिए जो भाई हर एक प्रॉब्लम को आपकी सुन पाए। सर यू कैन नॉट डिस्कस इच एवरी। हाँ, पापा मम्मी को वो एकेडमिक से हो, नॉन एकेडमिक से हो, बहुत सारी चीजें आती हैं जो इंसान नहीं बोल पाता है। उसके अलावा ये भी होता है कि वो बंदा जिया होता है अपनी जिंदगी, जो इस पार से उस पार आया है, कॉलेज के गेट तक पहुंचा है, एडमिशन तक, तो कहने के कुछ उखाड़ा है उसने, फील किया है सर, बिल्कुल, उसने हडल फेस किया है। तो मुझे रियलाइज हुआ, तो मैंने इस गाइडर भैया सोचा, अब कुछ मैं कोटा में 6 महीना एजुकेशन R&D से पर्पज से था, तो मैंने देखा कि बच्चों के मुंह से निकला ये गाइडर भैया, ऐसा नहीं, मैंने सोच लिया था। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि पता है आप ही के नाम से पूछ रहे थे बच्चे के गाइडर भैया होता है जो मुझे गाइड कर रहे थे थोड़ा जल्दी। और आज के डेट में इस बार 25 लाख बच्चे ने नीट के फॉर्म भरे थे, और 25 लाख बच्चों में आपको पता है सीट कितनी है? सर बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज तो 40,000 है। एग्जैक्टली 40,000 कॉलेज है, 40,000। फिर मैंने बाहर से जाके पढ़ना, चलिए ठीक है, बट ये चीज डिपेंड करती है। तो मेरा थॉट है कि जो बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है उसको कैसे कॉलेज तक पहुंचाएं, हमारा यही मकसद है और इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आप सब लोगों को यार यही सजेस्ट करूंगा, नीट एग्जाम पता है सबको सर, मतलब मुझे ये लगता है बच्चा फॉर्म भरने में 40 वीडियो देखते थे। ट्रू। फॉर्म कैसे भरना है, अरे यार ठीक है भर दिया फॉर्म, आप उसमें इन्वेस्ट लगाओ ना आपका टाइम की सिलेक्शन कैसे लेना है। ट्रू है, ट्रू है सर, दे वेस्ट टाइम ऑन दी और इररिलेवेंट कंटेंट। हाँ, जो नहीं पढ़ना है उसको ही पढ़े जा रहे हैं सर पढ़ने की बात तो है ही नहीं, वो टीचर ऐसे लड़ लिया, वो वहां कर लिया, अरे तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, वो वहां से छोड़ के वहां चला गया, तुम्हारा उससे भाई है ही नहीं। मेरे टाइम पे मैं भी देखता था, अच्छा वो टीचर वहां चला गया, मैंने सोचा है वो तो चला गया, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं। मैटर नहीं करता, सिलेक्शन खुद से डिपेंड करती है। सर बिल्कुल, आप कोई सी भी कोचिंग कर लो, लेकिन गाइडेंस और एक सेल्फ लर्निंग, क्योंकि यार देखो आप लोगों को खुद को पता होता है मैं लैग कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो सर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सर यही है कि अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, खुद के वीक एरिया आइडेंटिफाई करने, रेस्पेक्टिव ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग। तो मेरा ये मतलब एक मैंने खुद का बनाया था कि वीक को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग नहीं करना। ट्रू। सर अब आपको पता है फिजिकल टी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अब सर बच्चा क्या करेगा, मोशन इन 1D वहीं से स्टार्ट करेगा। अरे भाई वहां से क्यों कर रहे हैं, तेरे को NS सेकंड वाला सवाल नहीं आता तो वो करना। सर ह्यूमन टेंडेंसी आपको खुद में इंप्रूव करने में बहुत जरूरत है कि नहीं यार छोड़ना, अपन तो वहीं से करें। सर फिर ड्रॉप लगेगा आपको। सर मेरे को लग गया ना, 2 साल में भुगत चुका हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया है। तो इसीलिए अभय गर्ग जी को लाया गया इस प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्होंने 2 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लेने के बाद उन्होंने क्लियर किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप मत देखो 2 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप लेने के बाद उन्होंने मेहनत किया और अपने लक्ष्य तक पहुंचे।
इसलिए इनको खासकर हम एज अ मेंटरशिप, एज अ मेंटर गाइडर भैया आपके हैं जो आपको थोड़ा जल्दी में गाइड करने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बस आपका साथ चाहिए। चलिए तो बने रहिए, और आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? बिल्कुल, मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल, मैं गाइडर भी यहाँ पे हूँ अवेलेबल हमेशा। आपको कोई भी स्ट्रगल हो, पढ़ाई रिलेटेड कोई पर्सनल चीज़ हो आप नहीं शेयर कर पा रहे हो, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, 12th बोर्ड कैसे फोकस करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप घर पे नहीं बता सकते, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। सर यही आपके पास अवेलेबल, मैं भी हमेशा अवेलेबल हूँ। बस आपको यही कि नीट निकालना है। और एक बार बोलता हूँ, कॉलेज में आने के बाद मजे ही मजे, मतलब इतने मजे नहीं है लाइफ का, लेकिन हाँ प्रेशर रिलीज हो जाएगा। नीट जैसा प्रेशर आपको लाइफ में यार कभी नहीं मिलेगा। तो आप ये जो जर्नी है ना इसे सीखो सर। लिटरली मैंने खुद नहीं सीखा सर। जो नीट IIT की जो भी जर्नी है ना सर, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। ट्रू सर, आपको मेहनत करने का तरीका देता है। एग्जाम अपन निकले सर नॉट अ बिग डील सर, एक मेहनत करने का, पढ़ने का तरीका सिखा देता है। परफेक्ट। कि पढ़ना है सर, लिटरली मैं आपको बताता हूँ सर, मैं अभी भी 4 बजे उठता हूँ। क्या बात है सर, मेरा फर्स्ट जब मैं 19 में नहीं हुआ था मेरा सर, उस दिन का दिन है नीट का रिजल्ट आया था। जब से लेके मैं 2 सालों मेरी अब चल रहा है, मैं 4 बजे ही उठता हूँ। क्या मॉडल एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, इसको वाइंड अप करने काफ़ी टाइम हो गया, लाइट भी जा चुकी है। एक्चुअली दोस्तों मैं जयपुर हूँ और आप लोगों के लिए ही आया हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या 4 बजे सुबह उठ के पढ़ाई करना से ज़्यादा पढ़ाई समझ में आती है? सर लिटरली अकॉर्डिंग टू मी सर, इट इज अ फोटोजेनिक मेमोरी। सर मेरी जो NCERT छपी हुई है ना दिमाग में, ये 4 बजे की देन है। ऐसा है क्या सर बिल्कुल। तो भाई लोग सुबह उठ के पढ़ाई करा करो, ठीक है? और एक्सरसाइज जरूरी है लिटरली सर। हाँ। 4 से 6 सर, मैं भी कॉलेज में हूँ, मेरे पास में साइकिल है सर, मैं रोज 15 किलोमीटर साइकिल करता हूँ 1 घंटा। क्या बात। जयपुर में भी सर करता था सर, क्योंकि एक आपको ना फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। बिल्कुल सर, आप नहीं करोगे तो सर लिटरली आपको लॉन्ग रन में समझ में आ जाएगा कि है ना, मतलब नहीं। आप क्या करोगे, रेस्ट कर रहे हो, सुबह से फोन चला लिया। और भैया एक बात और बोलूंगा, इंस्टा अभी तक भी नहीं है सर, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम है। अच्छा नहीं है? नहीं चला था। क्या बात है। चलाता हूँ तो मैंने वो गूगल में गरीबों की तरह लॉगिन कर रखा है सर। लिटरली अभी सर नहीं चलाना इंस्टा, मेरा ही फर्क है सर, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो वहाँ सेलेक्ट हो गया, वो वहाँ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इंस्टाग्राम पे आजकल ये लोग बहुत कर रहे हैं, हम MCQ प्रैक्टिस कराते हैं आपको। सर व्हाट इज दिस? देखिए लाइट आ गई। अब सर वो कुछ टीचर क्या करेंगे, मैंने प्रैक्टिस करी, आपको स्टोरी में टैग कर देंगे, बच्चा खुश हो जाए। हाँ वो भी है सर, ये छोटी छोटी खुशी भाई नहीं मैटर करती। तुम सेलेक्ट हो गए हो, सर के पास में मैं बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि के पास बैठा हूँ मैं, तो तुम लोग सेलेक्ट हो गए हो, बिल्कुल तुम्हारा ऐसे ही इंटरव्यू होना चाहिए, और बहुत बड़ा वाला होना चाहिए। बिल्कुल यही है। तो आप इसलिए मेहनत करो यार, आपके माँ बाप कोई मकसद से आपको भेज रहे हैं कहीं भी तैयारी करने के लिए, और हर माँ बाप अपने हिसाब से, माँ बाप बहुत करता है यार, आपका पैसा लग रहा है, आपका समय लग रहा है, करो यार। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, खुद का लॉस होगा। आज समझ नहीं आ रहा, 5 साल बाद समझ में आएगा, पर खुद को लॉस फेस करना पड़ेगा। इससे बेहतर आप मेहनत कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।